तो एनिमवासियों, स्वागत है आप सभी का एनिम स्क्वाड यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हमें पता है एनिमल का पिछला हफ्ता काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा है और हमें समर 2026 के लिए ऑलरेडी वार्म वेलकम मिल चुका है। स्प्रिंग 2026 के फाइनल अपडेट से लेकर एनिमे एक्सपो 2026 में अपडेट्स की इतनी ज्यादा लंबी लाइन है कि अपडेट्स की बारिश हो रखी है। अगर आप भी इस माहौल में कॉट अप हो चुके हो या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या देखे, तो आपका भाई सब कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए आ गया है। आज हम इस वीडियो में पिछले हफ्ते के हर एक मेगा और ट्रेंडिंग न्यूज का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। चलिए देरी ना करते हैं, सीधा जंप करते हैं अपने एक्शन पे। सबसे पहले बात करते हैं उस सीजन का जो अभी रैप अप हुआ है। स्प्रिंग 2026 ऑफिशियली अपने एंड पर पहुंच गया। एनिमे अपडेट ने जैसे ही अपने फाइनल अपडेट ड्रॉप किए, पूरे इंटरनेट पर बस एक ही शो डोमिनेट कर रहा था और वो है रीज़ीरो का सीजन 4। ब्रो, जो इनसेन क्रिस्टल आर्क का फिनाले जो हमें देखने को मिला था ना, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। के बाद सुबारू और उनके क्रू ने पूरे इंटरनेट पर सभी पोल्स पर नंबर 1 पर कब्जा कर लिया है। एनिमे फैंस तो अभी से इसे एनिमे ऑफ द सीजन घोषित कर चुके हैं, लेकिन रुको टक्कर एकदम बिल्कुल बराबरी की थी, क्योंकि विच है टटेलिया ने भी पूरे सीजन के दरमियान अपना फ्लो बना के रखा, जिसकी वजह से ओवरऑल विनर की रेस में वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। इसके साथ ही प्रीवियस वीक में, अगर मैं नाम सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो अपोथोकेरी डायरीज ने भी टॉप रैंकिंग में अपना नाम बरकरार रखा। अगर आपने भी किसी वजह से इन सभी जेम्स को मिस कर दिया है, तो ये अभी परफेक्ट टाइम है इन सभी को वॉच करने का, से पहले कि आप समर 2026 के हेवी लोड के नीचे दब जाओ। ऑलराइट, सो अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसके लिए हम सभी बेकरार हैं। समर 2026 इज ऑफिशियली लाइव और आते ही इस एनिमे ने अपना बाप लेवल दिखाना शुरू कर दिया है। इस वक्त जापान में जो एनिमे सबसे नंबर 1 पर राज कर रहा है वो है मुसोकु टेंसाई का सीजन 3। अभी तक क्या आपने मुसोकु टेंसाई देखा या नहीं, हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं देखा है पर्सनली। अगर आपको रिव्यू जानना है तो जल्दी से कमेंट में हमें बताएं, ताकि मैं इसके ऊपर वीडियो बना के डाल सकूं। वीडियो बाइंड ने इस बार 2 साल बाद कमाल करके दिखाया है और ये सीजन उनका अभी तक का सबसे बड़ा हिट माना जा रहा है। एटलीस्ट अभी तक 14 एपिसोड का कंफर्मेशन मिल चुका है। सीजन की शुरुआत हमें डबल एपिसोड प्रीमियर के साथ देखने को मिली, जहां पे हमें एरिस का ट्रेनिंग आर्क देखने को मिला। कहानी रिड्यूस की फैमिली लाइफ, उसके रिसर्च और लेजेंडरी टर्निंग पॉइंट 4 की तरफ ये कहानी बढ़ती है और यही कहानी इस सीजन के लिए हर एनिमे फैन के लिए मस्ट वॉच एनिमे सीरीज बना देती है। लेकिन इस सीजन का जो सबसे बड़ा सरप्राइज पैक है वो है द गोस्ट इन द सेल की ब्रांड न्यू टीवी सीरीज, जिसे एनिमेट किया है यूनिक विजुअल स्टूडियो साइंस सारू ने। लोग इस एडेप्टेशन की बहुत सारी तारीफ कर रहे हैं, हालांकि मैंने अभी तक इसे देखा नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर में देखने को मिलेगा तो मैं इस पे जरूर से रिव्यू बनाऊंगा। इसके अलावा जो समर 2026 की जो लाइनअप है वो काफी ज्यादा लंबी है। चलो क्विक रिकैप कर लेते हैं। चलो अब बात करते हैं पिछले हफ्ते के सबसे बड़े इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। एनिमे एक्सपो 2026 इस बार लॉस एंजलिस में रैप अप हो चुका है और इस बार का जो क्राउड था ना भाई, वो इनसेन था। एनिमे एक्सपो के 35th एनिवर्सरी पर तकरीबन 4,22,000 से भी ज्यादा लोगों ने इसे अटेंड किया था। लेकिन हमारे लिए वहाँ का बिग अट्रैक्शन, वहाँ की जो बिग अपडेट्स मिले हैं वो थे न्यूज में। जैसे कि हम लोग ने सबसे पहले देखा था ब्लैक क्लोवर सीजन 2 ऑफिशियली रिलीज डेट आ चुकी है, जिसको मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। पूरे 5 साल बाद आस्था और उसकी गैंग वापस आ रही है और एनिमेशन देख के ही पता चल रहा था कि स्टूडियो पैरेट ने पानी की तरह पैसा इस पे बहाया है। वेल, ऑफिशियली लॉन्च के बाद ही हमें देखने को मिलेगा कि फाइनली किस तरीके का एनिमेशन वो लोग ने अडॉप्ट किया है, तो वेट करेंगे। के बाद ही जो दूसरी सबसे बड़ी हिट न्यूज थी वो थी सोलो लेवलिंग की मूवी का नाम था सोलो लेवलिंग बियॉन्ड द सिस्टम। वेल, इनिशियली उन लोग ने कुछ फोटोज वहाँ पे क्लिप्स दिखाई थी, जिसको देखने के बाद जो एनिमेशन था उनका भाई नेक्स्ट लेवल पे लग रहा था। बट यहाँ पे भी मैं वही कहना चाहूंगा कि ये शायद से उन लोग का एक ट्रायल हो सकता है, जिससे कि वो पता लगा सके कि ऑडियंस किस तरीके का रिएक्शन दे रही है। उसके बाद मेरे ख्याल से काम करना शुरू करेंगे। इसके अलावा हमें फेट रिमाइंडर का एक नया टीजर देखने को मिला, जो कि अप्रैल 2027 में रिलीज होने वाला है। इसके साथ ही शंग्री-ला फ्रंटियर सीजन 3 ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है, जो कि जनवरी 2027 में हमें देखने को मिलने वाला है। लेकिन रुको, एनिमे एक्सपो तो चल ही रहा था, उसी के बीच में एक बड़ी न्यूज निकल कर आई है गेमिंग इंडस्ट्री के तरफ से। यहाँ पे पबजी और नारुतो के बीच में एक बहुत ही बड़ा कोलैबोरेशन वीडियो सामने आया है। पबजी मोबाइल ने कोलैबोरेट किया है अपना जो मोस्ट फेवरेट एनिमे है नारुतो के साथ। 9 जुलाई
तारीख को ऑफिशियली ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और इसे PUBG मोबाइल का सबसे बड़ा अब तक का कोलैबोरेशन माना जा रहा है। भाई हो भी क्यों ना, क्योंकि नारुतो के साथ उन लोग कोलैबोरेशन कर रहे हैं। जो न्यूज सामने आ रही है के मुताबिक आप गेम में हिडन लीफ विलेज, होकागे रॉक और यहाँ तक कि वैली ऑफ द एंड जैसी आइकॉनिक प्लेसेस को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और यहाँ पे सिर्फ आप घूमने जैसी एक्टिविटीज नहीं बल्कि आप एक्चुअल में जुत्सु का यूज कर पाओगे। जैसे कि न्यूज में हमें पता चला है आप वहाँ पे राशिंगान, चिडोरी और जो उन लोग के आइकॉनिक सिग्नेचर निंजुत्सु स्टाइल है उन सभी को आप यूज कर सकते हो। वेल यहाँ पे एक और नया फीचर ऐड किया गया है जिससे कि आप बोल के भी निंजुत्सु का यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको राशिंगान यूज करना है तो बस बोलना है राशिंगान और वहाँ पे आपका जो वॉइस है उसको मोबाइल में ऑटोमेटिक सुन के वहाँ पे राशिंगान एक्टिवेट हो जाएगा। है ना, काफी कमाल की न्यूज। अब आते हैं पिछले हफ्ते की क्विक बट कुछ बड़े हिट्स पर। सबसे पहले इचिगो फैंस के लिए सबसे बड़ी न्यूज सामने आ रही है। ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर द कैलेमिटी। ब्लीच का ये फाइनल सीजन शायद से इस जुलाई में लॉक हो चुका है। इसमें हमें फाइनली बहुत ही खतरनाक वॉर देखने को मिल सकती है और जो कुछ इंटरव्यूज लिए गए थे उनके जो विजुअल्स और वॉइस एक्टर्स थे उनके मुताबिक ये हिस्ट्री का सबसे खतरनाक वॉर हो सकता है। इसके साथ ही वन पीस हीरोइंस का एक स्पेशल एपिसोड लॉन्च हुआ था। इसका जो पूरा फोकस था वो नामी और रॉबिन पे था। वन पीस के सभी फैंस के लिए एक हैवी प्लॉट के बीच में ये एक फन एपिसोड था। तो दोस्तों ये था पिछले हफ्ते का पूरा एनिमे रिकैप जो कि आपको जानना इम्पोर्टेंट था। समर सीजन शुरू हो चुका है और मुझे पता है कि आपकी वॉच लिस्ट पूरी फुल हो चुकी होगी। लेकिन अब आते हैं आज के सबसे बड़े सवाल पर। मुझे हर एक बंदे से कमेंट सेक्शन में उनका ओपिनियन चाहिए, आप किस साइड पे हो, मुसोकु टेंसाई सीजन 3 या फिर गोस्ट इन द सेल। दोनों में से किसने इस हफ्ते आपका दिल जीता, हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बड़ा सा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।